भी दोस्तों को हेलो ऑल। कैसे हैं आप सभी दोस्त? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जोश और जज्बे की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और हम आज आ जाते हैं आरएफआर मेथड में, प्रीलिम्स पक्का। जी हाँ, आरएफआर मेथड एक ऐसा मेथड है जो आपके प्रीलिम्स की तैयारी को एक नया आयाम देता है। प्रीलिम्स हमें सबको पता है कि अब जो समय आ रहा है, आज नवरात्रि शुरू हो रही है और अब जो समय आ रहा है वो बहुत घबरा देने वाला समय है। अब जिनको जिनको प्रीलिम्स देना उनको अब डर लगना शुरू हो जाएगा और दिवाली तक आते आते ये डर कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन यकीन मानिए कि हमेशा डर से लड़ने के तरीके मौजूद होते हैं। हमेशा अगर सही तरीके से स्मार्ट मेथड से पढ़ाई की जाए तो कोई डाउट नहीं कि आप इस पूरे एग्जाम में विजेता बन के निकलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हम बात करते हैं प्रीलिम्स को लेकर। और प्रीलिम्स चाहे आप 2024 दे रहे हो, 25 दे रहे हो या 26 दे रहे हो, आरएफआर मेथड आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड होने जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और आपको पता है कि आरएफआर की क्लासेस हमारी चल रही, लेकिन अब मैं पूरी टीम के साथ आ चुका हूं एक नए मेथड में, एक नए मॉड्यूल में। और आपकी जो समस्याओं को मैंने देखा आरएफआर में, उन सबको सॉल्व करते हुए मैं आगे बढ़ने की कोशिश अब करने जा रहा हूं। डेफिनेटली आरएफआर एक ऐसा मेथड है जो प्रीलिम्स में आपकी सीट को पक्का कर देगा। और आज इस क्लास में आप मेरे साथ वही सीखेंगे और आज मैं आपको आरएफआरएम सिखाऊंगा। यानी आज मैंने एक और सब्जेक्ट जोड़ा जिसमें एम है, यानी मेंस का क्वेश्चन। कैसे आप प्रीलिम्स को पढ़ते हुए मेंस के क्वेश्चन कर पाएंगे। और आज इस क्लास के आखिरी तक आप एक मेंस का क्वेश्चन कर चुके होंगे और अच्छे खासे क्वेश्चन प्रीलिम्स के हो चुके होंगे। आज जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 3, इन दोनों की कवरेज आपकी होने जा रही है। तैयार हैं? बस पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और आरएफआर मेथड को सीखिए कि कैसे ये आपकी सफलता की गारंटी हो सकता है। बहुत ध्यान से ये करना है, बहुत ही लगन के साथ ये करना है, तो डेफिनेटली इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलने जा रहे हैं दोस्तों। तो अब सोचना किस बात का है, तो चलिए तैयारी शुरू करते हैं। हम लोग लग जाते हैं पूरी ताकत से। लेट्स स्टार्ट। रेडी हैं? सबसे पहली जो चीज है वो आपको ये समझनी चाहिए कि आरएफआर है क्या। व्हाट इज दिस आरएफआर, यानी ये क्या है और इसके फायदे क्या हैं। राइट, चलिए। तो आरएफआर मेथड जो लोग नहीं जानते, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, उनको सबसे पहले बता दूं कि बेसिकली हमारे इस तैयारी में चैलेंज क्या चीज है, यानी हमारे सामने चुनौती क्या आती है। जब आप तैयारी करने जाते हैं तो टाइम मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा बड़ा एक फैक्टर बन जाता है। स्टूडेंट के सामने टाइम मिसमैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है और वो प्रीलिम्स की तैयारी में बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाता है। एक स्टडी के अनुसार लगभग 70% से ज्यादा समय स्टूडेंट मेंस में देता है, चाहे वो क्लासरूम हो चाहे वो सेल्फ स्टडी हो। 70% से ज्यादा टाइम वो मेंस को देता है, क्योंकि मेंस का सिलेबस बहुत कंप्रीहेंसिव है, 4 पेपर में डिवाइडेड है, बहुत ढेर सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ते हैं। और इस पर्टिकुलर टाइम में अगर देखा जाए तो केवल उसके पास हार्डली 30% समय प्रीलिम्स के लिए बचता है। बड़े ध्यान से इसको समझना। लेकिन दिक्कत यह है कि जब आप 30% समय आप प्रीलिम्स के लिए देते हैं, लेकिन जब एग्जाम की बारी आती है तो प्रीलिम्स में लगभग 11 लाख लोग प्रीलिम्स दे रहे होते हैं और सबसे ज्यादा स्टिफ कंपटीशन प्रीलिम्स के फेस पर होता है। सबसे ज्यादा हालात ये होते हैं कि 11 लाख लोगों में से लगभग 12 से 14 हजार लोगों को सिर्फ मेंस के लिए सेलेक्ट किया जाता है। यानी जो फेलियर रेशियो होता है वो 98.6% लोग जो होते हैं वो छट जाते हैं प्रीलिम्स से। यानी सबसे ज्यादा जो भीड़ भाड़ होती है, सबसे ज्यादा जो स्टिफ कंपटीशन होता है, नेगेटिव मार्किंग इसको और टफ कर देती है और वो जो हमें कहां देखने को मिलता है, प्रीलिम्स में। अब ये टाइम मैनेजमेंट
अगर देखा जाए तो ये बहुत ही निगेटिव हो जाता है, ये मिसमैनेजमेंट है, क्योंकि जिस फेज पर सबसे ज्यादा आपका कंपटीशन है उस पर सबसे कम टाइम आप देते हैं। यस, तो मुझे बताएं ऐसा होता है? जनवरी फरवरी में कहीं जाके प्रीलिम्स के बारे में बातचीत शुरू होती है, डर शुरू होता है, अब तक तो ऑप्शनल, मेंस, फलाना ढिकाना, एथिक्स और ये सारी चीजें चल रही होंगी। तो अब हमें जो यहां चीज करनी है वो बहुत ध्यान से हमें इसको समझना है, और वो ये समझना है कि किस तरीके से हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग यहां से शुरू करते हैं। तो हम 30% टाइम देते हैं सबसे ज्यादा जो टफेस्ट पार्ट है, राइट? तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। अब हम क्या लेकर आए हैं? आरएफआर मेथड। हमें यह पता है कि आपके पास टाइम बहुत कम है, टाइम कम है, लेकिन आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। कितने लोग ये मानते हैं कि प्रेशर बहुत ज्यादा है और बढ़ता ही जा रहा है? बहुत सा एकेडमिक्स का प्रेशर, हेल्थ का प्रेशर, मेंटल प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, तमाम तरह का जो दबाव है, फाइनेंशियल प्रेशर स्टूडेंट के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है और टाइम आपका कम होता चला जा रहा है। ऐसे में जो आपका दिमाग है वो कई डायरेक्शन में भाग रहा है, कई डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में। कई बार पिताजी का फोन आ जाता है, माताजी का, कब तक पैसा भेजना है, नहीं हुआ तो क्या होगा, फलाना किसी का हो गया तब क्या होगा, हेल्थ बार बार डाउन हो रही है। गुरुकुल में हमने देखा तो वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस की वजह से हेल्थ जो है, इम्यून सिस्टम डाउन होता चला जा रहा है, जल्दी जल्दी बीमार पड़ते चले जा रहे हैं। क्या पढ़ें पहले, मेंस पढ़ें, प्रीलिम्स पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा, ऑप्शनल कब करें। तो ये लगातार दिमाग हर समय, ये स्टूडेंट का माइंड है जो लगातार हर समय भाग रहा है, हर समय भाग रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट हो रहा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट हो रही है। हमें इससे लड़ना है और यही आपकी सच्चाई है। समय धीरे 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 कम होता जा रहा है, प्रेशर उसी के अगेंस्ट बढ़ता चला जा रहा है और मन में घबराहट बढ़ती चली जा रही है। क्या करें, क्या ना करें, नहीं हुआ तो क्या होगा। मेरे पास कितने बच्चे आते हैं कि सर नहीं हुआ तो क्या होगा, हम कहां जाएंगे, सर लग रहा है कुछ हमने पढ़ा ही नहीं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, सर ऐसा लगा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। कितने लोगों ने ये बातें कही हैं किसी न किसी से, लग रहा है हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। बार बार टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं, फिर भी आप कहते हैं सर ऐसा लग रहा है हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है? ये बात कई बच्चे मेरे सामने आकर कह चुके हैं, सर ऐसा लग रहा है हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, हमें कुछ आता ही नहीं, सर हमारा कहीं कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर इन्वॉल्व होता है, आरएफआर इन सभी परेशानियों की दवा है, इन सभी परेशानियों की दवा है। तो आपकी परेशानियां बेसिकली क्या है? आपके पास टाइम कम है और आपका प्रेशर ज्यादा है, आपका प्रेशर ज्यादा है, आपका कॉन्फिडेंस कम है, कॉन्फिडेंस कम है, आप हमेशा भ्रमित रहते हैं, क्या करूं, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आप हमेशा भ्रमित रहते हैं, राइट? तो इन सभी का जो जवाब है कि आपका टाइम कम है, प्रेशर ज्यादा है, इन सभी में आपको स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है। क्या जरूरत है? स्मार्ट स्टडीज करने की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीज है, जैसे काजल कह रही रोना आता है, सर आता है। रोना क्या होता है? रोना एक भावना होती है, जब आप बहुत परेशान हो जाते हैं, किससे कहें, तो मन व्यथित होता है, मन व्याकुल हो जाता है, रोने का मन करता है। बहुत से लोग तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें, आपका दुश्मन समय है, प्रेशर है, तो हमें इसको निपटाने के लिए हमें एक स्मार्ट स्टडीज करनी पड़ेगी, हमें नया तरीका अपनाना पड़ेगा। ये कितने लोग इस समय मुझे जो सुन रहे हैं ध्यान से, जितने भी ओजांकियंस हैं, ये कितने लोग ये मानते हैं कि इनोवेशन ही चैलेंजेस का मुंहतोड़ जवाब होता है? इजराइल हमास की बात करते हैं तो आपने देखा कि हमास से गोलेबारी जो होती, रॉकेट होता है, लेकिन आपने देखा कि ज्यादातर मामलों में जो इजराइल का आयरन डोम है, अभी उसने लेजर डोम बना दिया, वो उसकी डिफेंस प्रणाली है, यानी उसके इनोवेशन ने उसको उस क्षेत्र में जिंदा रखा है। चारों तरफ से वो घिरा हुआ है और वहां पर वो जिंदा है। छोटी सी जो मैं बात कर रहा हूं वो चीज मैं आपसे कहना जा रहा हूं। कितने लोग ये मानते हैं कि मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का समाधान इनोवेशन में छुपा होता है, नवाचार में छुपा होता है, नए तरीकों में छुपा होता है। और मुश्किल से मुश्किल समझ, जैसे बहुत से आप लोगों ने देखा होगा जिन क्षेत्रों में पानी नहीं है तो वहां पर वो परंपरागत तरीके से सिंचाई नहीं होती, वहां पर ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई के माध्यम से लोग खेती कर ले जाते हैं। नवाचार है ये, आपने पढ़ा होगा। तो जहां पानी नहीं है, जहां की जमीन सूखी है, वहां पर भी खेती हो जाती है। किसके लिए? नवाचार की वजह से। आपने देखा कई शहरों में जहां जमीन नहीं है, लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, लोगों ने हाइड्रोपोनिक्स, पानी के अंदर उगने वाले पौधों को उगा दिया।
टेरेस गार्डन बना दिया, अपने छत पे ही गार्डन बना दिया, लेयर्स करके तमाम तरह की ऐसी पैकेजिंग आती है जिससे पानी रिसकर छत के अंदर नहीं जाता है। तो आपने जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी कि जो स्मार्ट स्टडीज होती है, जो नवाचार होता है, वही आपकी मुश्किलों का समाधान होता है, वही आपकी मुश्किलों का समाधान होता है। जैसे आप बहुत बिजी हैं, आप नहीं जा सकते, आप जो है मार्केट या जाकर सामान, आप गए, क्या हुआ, आपने ऐप पे जाकर शॉपिंग कर ली। ऐप पे शॉपिंग क्या है, ई कॉमर्स क्या है, नवाचार है। आपने पेमेंट गेटवे डिजिटल के माध्यम से, आपको बैंक में जाके पैसा भी नहीं जमा कराना, आपने ऑनलाइन ही पेमेंट कर दिया, क्या है, नवाचार है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, मेरा जो मैसेज है वो पहले क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं। सभी स्टूडेंट को ये मेरा मैसेज क्लियर होना चाहिए कि इनोवेशन ही समस्याओं का समाधान है, नवाचार ही समस्याओं का समाधान है, जिससे सब लोग चल रहे हैं। जैसे अभी एक बच्चे ने कहा घर वालों का बहुत प्रेशर होता है, डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है, फलाना हो रहा है, ठिकाना हो रहा है, ठीक है। मैं, जैसे एक बच्चे ने लिखा है चिराग ने कि सर जी मोटिवेशन कुछ नहीं होता, डिसिप्लिन ही सब कुछ है। मैं कभी मोटिवेशन करता ही नहीं हूं। पहली बात तो तुम्हारा जो शब्द विन्यास है बहुत हल्का है। मैं, सब लोग जो मेरे स्टूडेंट है जानते हैं कि मैं मोटिवेशन स्पीकर है ही नहीं कि वो कहानी सुनाकर आग भर दोगे, विराट कोहली ने ऐसा किया, ये बातें मैं नहीं करता। मैं एनएलपी ट्रेनर हूं, क्योंकि भारत में इस विद्या के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हमेशा ये कहता है कि इस चीज को करने के टूल्स क्या होंगे। मैं ये नहीं कहूंगा तुम जाओ एवरेस्ट चढ़ जाओ, ये कहानियों के लिए पूरा मार्केट छपा हुआ, वो कहानियां सुनाना, आजकल बहुत से टीचर्स ये कर रहे हैं, ये मेरा काम नहीं है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये चीज करनी है तो इसके करने के तरीके क्या, और अभी यही क्लास में प्रूव करूंगा, यहीं पे प्रूव करूंगा। मैं, एनएलपी हमेशा आपको टूल्स बताती है कि ये चीज करना है तो कैसे करना है, उसके तरीके आपको बताती है, और वो तरीके जो आप आसानी से सीख सको। तो सबसे पहले एनएलपी ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर के बीच में अंतर करना सीखो, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन डिसिप्लिन जो चिल्लाते हैं लोग, डिसिप्लिन कैसे तैयार होता है, प्रोडक्टिविटी चार्ट कैसे